हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के इकोनॉमिक क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने टी आर्जेंट बुक से बनाए हैं। इन नोट्स में से ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है मांग। मांग क्या होता है? मांग का सीधा सा अर्थ है खरीदना। आप किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हैं और आपके पास पैसे भी हैं और आप उन पैसों को खर्च भी करना चाहते हैं, तो वो होगी मांग। तो मांग की वजह से लीजिए, मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बदले सामान लेने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम लोग, कंज्यूमर, जो वस्तु को खरीदते हैं। अन्य बातें ये मांग के नियम बताएंगे क्या होता है। प्रत्येक संभव कीमत, वस्तु की कीमत तो कुछ भी है संभव, उस पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है, तो उसको बोलेंगे मांग। इस चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आते ही आता है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, मांग का नियम क्या होता है। जो ये मांग है, इसका एक नियम है। जैसे किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। मान लीजिए प्याज टमाटर जो 10-20 रुपये किलो बिकते हैं, अगर उनकी कीमत बढ़कर 100, 150, 200 रुपये किलो तक चली जाए तो आप उनकी मांग कम कर दोगे। तो और अगर उनकी कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये मांग का नियम। मांग का नियम यह हो जाता है कि अन्य प्रतिस्पर्धा रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम जो है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। सबसे पहला पॉइंट है, उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारी सैलरी, इनकम जो है मंथ की, जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हमारी सैलरी 10,000 है और वो बढ़ के 20,000 हो गई, तो आप प्याज टमाटर जो है 100, 150, 200 रुपये किलो भी खरीद ही लेंगे, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, उपभोक्ताओं की रुचि तथा प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमारी किसी वस्तु को खरीदने के लिए रुचि नहीं थी और रुचि बढ़ जाती है अचानक से, तो हम उस वस्तु को खरीदने लगेंगे, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु होती है पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तु जैसे पेन और स्याही, कार, पेट्रोल, और प्रतिस्थापन वस्तु जैसे चाय, कॉफ़ी, लिम्का का प्रतिस्थापन कोको कोला। फोर्थ पॉइंट है, भविष्य में वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको लगा कि फ्यूचर में जो है ये वस्तु महंगी हो जाएगी, तो आप वर्तमान में उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसी कीमत कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो आप उस वस्तु को अभी कम खरीदोगे, भविष्य में ज़्यादा खरीदोगे। तो भविष्य में वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है और उसकी व्याख्या करनी है। यहाँ पे मैंने लिया प्राइस और यहाँ पे लिया क्वांटिटी। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं था तो मैंने भीड़ा भीड़ा कर दिया, आप अच्छे से करना। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और 100 इकाइयाँ खरीदी जाती हैं। अगर कीमत 9 रुपये होगी, कम होगी, तो मांग बढ़ के 150 इकाइयाँ होगी। और अगर कीमत और कम होकर 8 रुपये होगी तो इकाई बढ़ के 200 रुपये होगी। या फिर नीचे से देख लीजिए, 8 थी तो 200 रुपये, कीमत बढ़ गई तो 150 मांग हो गई, और कीमत बढ़ गई तो 100 मांग हो गई। तो डायग्राम बनाना है। ओ एक्सिस पे हमेशा लेते हैं क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा। ओ वाई एक्सिस पे हमेशा लेते हैं प्राइस, कीमत। देखिए सबसे पहले ओ पी कीमत ली हमने। ओ पी पे एल मांग थी और कीमत ओ पी 1 हो गई, कीमत कम हो गई, तो मांग जो है ओ एल से बढ़कर ओ एल 1 हो गई। ठीक है। मांग वक्र जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ऋणात्मक ढलान का होता है। तो डायग्राम जो बनाया है इसकी व्याख्या कर देंगे। जो हमने बनाया है बस वही लिखना होता है। ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा ली गई है। सेकंड पॉइंट, ओ वाई पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। थर्ड पॉइंट, चित्र से ज्ञात होता है कि
ओ पी कीमत पर वस्तु की ओ एल मात्रा खरीदी जाती है, लेकिन जब कीमत ओ पी से कम होकर ओ पी 1 हो जाती है तो मात्रा भी बढ़कर ओ एल 1 हो जाती है। डी डी मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढलान को प्रकट करता है। इतना सा है और इसमें आपको 6 नंबर जो है मिल गए। अब जो ये मांग का नियम है इसके कुछ अपवाद हैं। सबसे पहले मांग के नियम के अपवाद का जो विश्लेषण है सर रॉबर्ट गिफन ने किया था। मांग का नियम 3 चीज़ों पर लागू नहीं होता। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, इस अपवाद की व्याख्या सबसे पहले वेबलर ने की थी। उनके अनुसार जो वस्तु प्रतिष्ठा के सूचक होती हैं उनकी मांग तभी अधिक होती है जब कीमत भी अधिक हो, जैसे हीरे जवाहरात। इसलिए इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे हीरे जवाहरात जो है ये प्रतिष्ठा के सूचक माने जाते हैं, इसलिए ये बहुत महंगे होते हैं और इनकी जब कीमत अधिक होती है तो मांग भी तभी अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अज्ञानता व भ्रम के कारण किसी वस्तु की कम कीमत पर उसको कम महत्वपूर्ण समझते हैं और उसकी कम मात्रा खरीदते हैं, और परंतु कीमत अधिक होने पर वे उस वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं तथा उसकी अधिक मात्रा खरीदने लगते हैं। इस प्रकार मांग वक्र का ढलान जो है धनात्मक हो जाता है और मांग का नियम लागू नहीं होता। थर्ड पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं वस्तुएं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। मतलब इनकी कीमत बढ़ने पर ही इनकी मांग बढ़ती है और इनकी कीमत कम होने पर ही इनकी मांग जो है कम होती है, तो पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है, मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है। और आय प्रभाव जो ऋणात्मक होता है तब भी नहीं लागू होता है। तो उपभोक्ता की आय कम होने पर तो इनकी मांग बढ़ती है और आय बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है, इसलिए भी मांग का नियम जो है लागू नहीं होता। इसका डायग्राम बनता है ऐसे। ओ एक्स पर हमें पता है हम क्वांटिटी लेते हैं, ओ वाई पर प्राइस लेते हैं। पॉजिटिव स्लोप बनता है व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। मांग के नियम का जो ऐसे बनता है नेगेटिव स्लोप, और मांग के नियम के अपवाद का पॉजिटिव स्लोप ऐसे बनता है। तो ये क्वेश्चन में 3 नंबर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मांग अनुसूची क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है, मांग में संकुचन विस्तार और मांग में कमी वृद्धि, ये हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।